इधर एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से निकलकर सामने है, जहां बीजेपी किसान मोर्चा में कितने किसान हैं ये सवाल उठ रहे हैं। आखिर कौन झारखंड में बीजेपी का भट्टा बैठा देना चाहता है, ये भी सवाल है। किसान मोर्चा में 3-3 तल्ला बिल्डिंग के मालिक भी शामिल हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कैसे हल चलता है, वो भी किसान मोर्चा में शामिल है। और ऐसे में कैसे पार होगी विधानसभा चुनाव की नैया, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि बीजेपी के लिए अगर हम बात करें तो बीजेपी युद्ध स्तर की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन अब जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी किसान मोर्चा को लेकर, आखिर बीजेपी किसान मोर्चा में कितने किसान हैं, क्योंकि ये बातें निकल कर आ रही है कि किसान मोर्चा में ऐसे भी लोग शामिल हैं जिनके पास 3-3 तल्ला बिल्डिंग भी है और वो उसके मालिक भी हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए, अगर हम बात करें तो बीजेपी किसान मोर्चा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी मोर्चा में ऐसे भी लोग शामिल हैं जिन्हें हल तक नहीं चलाना आता, उनके पास 3-3 बिल्डिंग के मालिक भी हैं। और देखिए कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, एक तरफ बीजेपी तमाम तरह की तैयारियां कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के सवाल उठना, क्या लग रहा है अभिषेक, विधानसभा चुनाव में किस तरीके से नैया पार होगी इनकी? देखिए, किसी भी पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं अंकिता। जैसे बीजेपी है तो बीजेपी की एसटी मोर्चा, अब एसटी मोर्चा में क्या किसी पंडित जी को आप रख सकते हैं? वैश्य मोर्चा, वैश्य मोर्चा में क्या आप किसी किसान को उसमें रख सकते हैं? या किसान को चलिए छोड़ देते हैं, मैं कहता हूं कि नॉन बिजनेस क्लास से किसी को आप उसमें रख सकते हैं। एक पार्टी का अलग अलग प्रकोष्ठ है, तो उस प्रकोष्ठ में मान लिया चिकित्सक मोर्चा, जो चिकित्सक लोग होते हैं, डॉक्टर्स लोग होते हैं, उसको उसमें जगह मिलती है। इसलिए कि एक पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के पीछे का कारण ये होता है कि वो पार्टी का हर प्रकोष्ठ अपने जो जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है उनसे वो बात करता है, उनसे वो संपर्क में रहता है, उनके मुद्दों को वो लोगों तक लेके जाता है और लोग अपने मुद्दों को उन तक लेके जाते हैं, फिर वो पार्टी के पदाधिकारियों तक उन मुद्दों को लेकर के जाता है। एक पुल होता है अलग अलग प्रकोष्ठों का काम। अब बीजेपी किसान मोर्चा में 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने हल देखा भी नहीं। कई तो ऐसे हैं जिनको 3-3 तल्ला बहुमंजिला इमारतें हैं, ऐसे हैं जिनको रबी और खरीफ फसल, जिनको ये नहीं पता है कि धान की कितनी वैरायटी झारखंड में है, इनको यही नहीं पता है कि धान कौन से मौसम में लगती है, गेहूं कौन से मौसम में होता है। आप मड़ुआ का खेत उनको दिखा के पूछिएगा कि ये क्या खेती है तो उनको पता नहीं होगा। आप समझिए, तो ऐसे लोग ही बीजेपी का भट्टा बैठा रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो ऐसे मोर्चा का गठन कर रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं? आप समझिए अंकिता कि बीजेपी एक भी एसटी सीटों पर नहीं जीत पाई, विधानसभा चुनाव सर पर है, फिर से एसटी सीटों पर बीजेपी की हालत दयनीय है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है, अगर किसी सामान्य से कार्यकर्ता को बात करना है ऊपर तक जा करके, तो वो सामान्य से कार्यकर्ता का और ऊपर, चाहे संगठन मंत्री की बात करें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, बहुत दूरी है, वो लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं। आप समझिए कि देवघर में लोकसभा चुनाव के बाद बैठक हुई, पूरा हो हंगामा हुआ, लेकिन उसका क्या हुआ? गीता कोड़ा को टिकट देने का विधानसभा चुनाव में विरोध करते करते कार्यकर्ता रांची तक पहुंच गए, उसका क्या हुआ? हिमंता बिस्वा शर्मा आते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा मिलते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन अभी जो एक चीज जो मिसिंग है, वो मिसिंग है सामान्य कार्यकर्ताओं से उनकी कनेक्टिविटी। हिमंता बिस्वा शर्मा असम से आते हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से आते हैं, झारखंड के बारे में बहुत कुछ उनको पता नहीं है, तो अब फीडबैक के लिए वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री पर डिपेंडेंट है। लेकिन क्या संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उनको सही फीडबैक दे रहे हैं? अगर सही फीडबैक देते तो आप सोचिए, महिला मोर्चा में या ये समझिए जो बीजेपी की नई कार्य समिति बनी है, उसमें कोल्हान का जो प्रतिनिधित्व है बिल्कुल जीरो है, संथाल का प्रतिनिधित्व बिल्कुल जीरो है, चतरा, लातेहार जैसे जिलों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल जीरो है। तो आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ रांची को तरजीह दी गई है, धनबाद को तरजीह दी गई है, आखिर ऐसा क्यों? क्या इन्हीं 2 जिलों के कार्यकर्ताओं को काबिल समझा जाता है, बाकी कार्यकर्ताओं को काबिल नहीं समझा जाता है? कुर्मी वोटर्स जो इनसे नाराज हैं, उनको मनाने के लिए इनके पास क्या प्लान है? कोई प्लान है भी या नहीं है? आप पूरी कार्य समिति देखिए, कितने कुर्मी नजर आते हैं? कुछ भी नहीं।
आपके सेकंड लेवल में कौन सा कुर्मी नेता नजर आता है? कोई नहीं। किसान प्रकोष्ठ में किसान खेती से जुड़े हुए कितने लोग हैं जो किसानों से सही मायने में संपर्क में हैं? इनको पता ही नहीं है। झारखंड के किसानों को लेकर के आपको मैं बता रहा हूं, अगर सही तरीके से एक नेता अमर बाउरी जो कि सही तरीके से और सही नेतृत्व क्षमता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वरना बीजेपी में जो ऊपर लेवल के नेता हैं वो तो की कमी नजर आ रही है। संगठन मंत्री क्या कर रहे हैं भगवान ही जाने। ठीक है, उनको बुरा लगता है अगर हम पार्टी की खबरें दिखाते हैं, लेकिन हम जो खबरें दिखा रहे हैं वो जेन्युइन खबरें दिखा रहे हैं। आप महिला मोर्चा में कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व देखिए ना, आपको नजर आएगा कुछ खास चुनिंदा चेहरे हैं, फेवरेट चेहरे हैं, उन्हीं को तरजीह दी गई है। बाकी जो जमीनी स्तर के चेहरे हैं, खतियानी चेहरे, झारखंड में अभी सबसे जबरदस्त मुद्दा आपकी माटी का लड़ाई है। बीजेपी पर आरोप लगता है कि आप बाहरी जनता पार्टी है, ये कहा जाता है। तो आपको जो खतियानी लोग थे उनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आपने उनको तवज्जो नहीं दी। आपने उनको तवज्जो दी जिनके माथे पर यह आरोप लगता है कि वो बाहरी है। आपने तवज्जो उनको दिया जिनका यहाँ की माटी से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में आपकी पकड़ ढीली होगी और आप लगातार ढीले पड़ते ही जाएंगे। विधानसभा चुनाव में अगर इसी स्थिति से बीजेपी आगे बढ़ेगी, जो स्थिति मौजूदा है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अगर ऐसे ही नाराज रहेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। अंकिता, देखिए अभिषेक, आपने भी कहा कि ये भी कही जा रही है कि संगठन, अगर मान लीजिए कि किसान मोर्चा की ही बात हो रही है, किसान मोर्चा में अगर कितने किसान, अगर उसमें किसान ही नहीं रहेंगे जिन्हें हल तक नहीं चलाना आएगा, बड़े बड़े बिल्डिंग के मालिक रहेंगे, वो तो जाहिर सी बात है कि वो जमीनी स्तर की जो प्रॉब्लम है उसे नहीं समझ पाएंगे। और ये बातें भी निकलकर सामने आई जब शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े बड़े नेता जब यहाँ पे दौरा करने आए थे, तो जमीनी स्तर के नेताओं ने यह भी बात कही थी कि जो संगठन की ओर से जो भी प्रॉब्लम, जो शिकायतें हैं, वो अच्छे तरीके से ऊपर नहीं पहुंचाया जा रहा, आला कमान तक वो बातें नहीं पहुंचाई जा रही है। और एक तरफ देखिए, एक तरफ पूरी तैयारियां की जा रही है बीजेपी की ओर से, चाहे वो सरकार को घेरने की हो या फिर मुद्दों की बात हो रही है। लेकिन जहां पे अगर जमीनी स्तर की, आपने भी बात की कि जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे हैं, अभिषेक ऐसे में क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए संगठन की तो बातें ऊपर तक नहीं पहुंचा रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो वहां के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है, यही कह रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है बीजेपी किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख पाएगी? और क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है खासतौर पर बीजेपी के लिए? पूरी चुनौती बीजेपी के लिए। देखिए, हेमंत सोरेन को पता है कि एसटी सीटों पर वो बहुत मजबूत हैं। हेमंत सोरेन को पता है कि उनकी पिच क्या है और वो अपनी पिच पर खेल रहे हैं। मैया सम्मान सुरक्षा योजना जो है वो उनके लिए मास्टर स्ट्रोक रहने वाला है। क्योंकि आप देखिए, खेती बाड़ी छोड़ करके महिलाएं जो प्रज्ञा केंद्र के चक्कर काट रही हैं, क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद है कि हर महीने 1000 रुपए आएंगे। लेकिन इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक के सामने आपकी रणनीति क्या है? आपने जो कार्य समिति बनाई वो ऐसी कार्य समिति बनाई कि आपने पूरे कोल्हान को इग्नोर कर दिया, जिस कोल्हान में आप सबसे कमजोर हैं। पूरे संथाल को इग्नोर कर दिया, जिस संथाल में आप सबसे कमजोर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप रोड शो करवाते हैं प्रधानमंत्री का रांची में, आप रोड शो करवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह का चुटिया में। क्यों? इसलिए करवाते हैं कि इन जगहों पर आपकी मौजूदगी आपको नजर आती है। आप प्रधानमंत्री और अमित शाह के सामने आप जो है अपना नारा बुलंद करना चाहते थे कि हम बहुत मजबूत हैं, यहाँ पर भीड़ दिखाना चाहते थे। अरे भाई, प्रधानमंत्री आपके सबसे बड़े ब्रांड है मोदी, तो मोदी का रोड शो करवाना था तो ऐसी जगह पर करवाना था जहां आप कमजोर हैं। आप खिजरी इलाके में करवाते जहां से आपको वोट नहीं मिलता है, आप ईचागढ़ इलाके में करवाते जहां से आपको वोट नहीं मिलता है, आप धुरवा इलाके में करवाते जहां आपका वोट बैंक नहीं है। सरना धर्म कोड को लेकर के आपकी नीति क्या है? 1932 खतियान को लेकर आपकी नीति क्या है? कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर आपकी नीति क्या है? आपको क्लियर तो करना पड़ेगा। एसटी जो वोटर्स हैं वो अगर आपसे सवाल पूछेंगे कि आपके लिए, हमारे लिए आपके पास क्या है, आपके पिटारे में क्या है, तो आप वही बोलेंगे कि विश्व आदिवासी दिवस। आप यही कहेंगे कि उसको हमने ग्रैंड बनाया। हेमंत सोरेन के सामने आपके पास ये बयान होगा। पूछा जाएगा कि आपके पार्टी में कितनी तवज्जो मिल रही है, क्योंकि आदिवासी नेता के तर्ज पर बाबूलाल मरांडी की स्वीकार्यता कितनी है ये सब कोई जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना पड़ेगा। विधानसभा में आपने देखिए कि अमर बाउरी के नेतृत्व में जबरदस्त एक्शन हुआ और उसने बीजेपी को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया। लेकिन वही संगठन की बात करें तो संगठन में बीजेपी बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने की जरूरत है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। अर्जुन मुंडा जैसे रणनीति
राजनीतिकार को आप हाशिए पर डाले हुए हैं। आप मीडिया से आपके कोई नेता जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अर्जुन मुंडा जब बोलेंगे तो अर्जुन मुंडा को तवज्जो नहीं देनी है। ये सब क्या दिखाता है? बीजेपी में तो ये सब नहीं था, ये सब बीजेपी में आज शामिल हुआ है। बीजेपी के नेता दूसरे नेता का स्टिंग ऑपरेशन करवाते हैं। ऐसा ये बीजेपी की परिकल्पना कभी नहीं थी, बीजेपी ऐसी पार्टी कभी नहीं थी झारखंड में। तो ये सब जो हो रहा है इस पर कहीं ना कहीं आला कमान को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बीजेपी को बहुत बैकफुट पर ले जा रही है। और ये स्थिति रही तो जो मजबूत बीजेपी थी अभी कमजोर हुई है, लेकिन आने वाले समय में खत्म बीजेपी हो जाएगी झारखंड से। जी अंकिता। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि साफ तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं बीजेपी किसान मोर्चा को लेकर कि बीजेपी किसान मोर्चा में आखिर कितने किसान हैं, आखिर कौन झारखंड में बीजेपी का भट्टा बैठा देना चाहता है। हालांकि जिस तरीके से हमारे स्टेट हेड अभिषेक भारती ने कहा कि इस पर आला कमान को जरूर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, तो बीजेपी के संगठन पर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है तो बीजेपी को जरूरत है मंथन करने की, क्योंकि बड़ी चुनौती है विधानसभा चुनाव। और यह भी कहा जा रहा है क्योंकि एसटी सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, तो उन सीटों पर भी जीतना एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। तो देखने वाली बात हुई कि बीजेपी इन तमाम चीजों को किस तरीके से अपनी तरफ लेती है और क्या कुछ